कराची में कल पूरा दिन हल्की हल्की बूंदाबांदी होती रही और रात के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला भी जारी रहा है, जबकि इस हवाले से महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिस्टम आइंदा चंद रोज तक बरकरार रहेगा। जी नाज़रीन, इसी पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। अब तो हमारा शो आपके बगैर मुकम्मल ही नहीं होता है, आप तो ये बात जानते ही हैं। मेहरबानी भाई, बहुत शुक्रिया। नहीं, आपकी नवाजिश है सर, आप वक्त देते हैं और वक्त के साथ साथ खबरें भी देते हैं। तो सर ज़रा बताइएगा कि कराची में ये जो 4 दिन तक मानसून का सिलसिला जारी रहेगा, ये जो बादल रहने वाले हैं ये खुल के बरसेंगे या सिर्फ ये छू के गुजर जाएंगे? देखिए, जो अगस्त के शुरू से ही आपने नोट किया होगा, यही तकरीबन इसी तरह का वेदर चल रहा है। तो अगस्त में तो कराची एक तरह से ना ये फीचर होती है कराची के वेदर की कि मोस्टली क्लाउडी रहता है और फिर वक्फे वक्फे से कभी बूंदाबांदी, कभी हल्की बारिश हो जाती है सुबह में, रात में खासकर। तो आज तक तो यही सिलसिला है। कल से फिर जो मानसून का बाकायदा अच्छी बारिश, तेज़ बारिश वाला स्पेल है, वो दाखिल होगा सिंध के बेशतर इलाकों में। कुछ इलाकों में तो आज शाम रात में दाखिल हो जाएगा, अपर और ईस्टर्न सिंध में, और फिर फैलते फैलते पूरे सिंध पर ज़ाहिर है वो मानसून हवाएं फैलेंगी। कराची तक में भी तो कल अच्छी तेज़ बारिश का इम्कान है कुछ एरियाज़ में, कुछ एरियाज़ में मॉडरेट और कुछ एरियाज़ में तेज़। कराची की कल भी और परसों भी 2 दिन का स्पेल है इधर, और हो सकता है तरसों तक यानी 19 की सुबह तक ये बाकायदा जो अच्छी मानसून बारिशों वाला स्पेल है वो रहेगा। अदरवाइज़ तो ये चल ही रहा है, जैसे आपने जिक्र किया कि कराची में क्लाउडी वेदर और इंटरमिटेंट लाइट रेन ड्रिजल वाला। तो सर कराची में तो ये बारिशों का जो सिस्टम है वो अगले 2-3 दिन तक जारी रहेगा, तो पंजाब में भी बारिश का इम्कान है बारिशों का मज़ीद? जी बिल्कुल। ये देखिए, पंजाब में तो गुज़श्ता कल शुरू हो गई थी बेशतर इलाकों में, और वहाँ तो ऑलरेडी चल ही रही है। कोई बक्से एक मतलब जस्ट कोई 1 आध दिन का सी हल्की होती है, वहाँ नहीं रुकती है। बिल्कुल। तो वहाँ तो ब्रेक ऐसा जिस तरह की नहीं आई जैसे कराची या सिंध के दूसरे एरियाज़ में आती है। तो वहाँ लेकिन वही बात है कि अब ये लो प्रेशर एरिया एक जो मूव करके आ रहा था वो इस वक्त सेंट्रल इंडिया या इंडिया के राजस्थान के इलाके पर मौजूद है। तो उसी के वजह से वो अरेबियन सी से भी ज़ाहिर है कि मॉइस्चर जा रहा है उसमें, और उधर से बे ऑफ बंगाल से भी हवाएं उसकी तरफ उसमें कन्वर्ज हो रही हैं। तो उसमें फिर कुछ उसका एक कंपोनेंट पंजाब की तरफ और दूसरा कंपोनेंट आज सिंध की तरफ एक तरह से दाखिल हो जाएगा। बलूचिस्तान भी जो मशरकी और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान है, उन तमाम एरियाज़ में अच्छी तेज़ मूसलाधार बारिशें हैं। और वहाँ पर ज़ाहिर आपको पता है कि थोड़ी सी भी ज़्यादा बारिश हो तो पहाड़ी इलाकों की वजह से लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग खतरा रहता है, जो गुज़श्ता रात हुआ भी सिब्बी और कोलू वगैरह के एरिया में कहीं कहीं। तो लेकिन अगले 3-4 दिन का ये स्पेल है, तो उसमें अच्छी तेज़ मूसलाधार बारिशें हैं बलूचिस्तान के मशरकी शुमाल मशरकी अजला पूरे सिंध में, और ख़ासकर सेंट्रल और अपर सिंध में नवाबशाह, दादू, सखर, लाड़काना वगैरह की तरफ तो खासी तेज़ बारिश है। वहाँ पर नशेबी इलाकों में पानी वानी जमा हो सकता है। इसी तरह से साउथ पंजाब का जो एरिया लगता है कोई सुलेमान के साथ डीजी खान, राजनपुर वगैरह, उन एरियाज़ में भी तेज़ स्पेल मुतवक्की है। और अदरवाइज़ भी पूरे पंजाब, पूरा केपी, मतलब ये कि हाल पूरे मुल्क में तकरीबन बारिशें जो है वो इस बार इस सीज़न की बारिशें पूरे मुल्क के अंदर होंगी। अच्छा, कराची का रहे हो, आपने बताया कि जी ये एक सिस्टम, एक और पावरफुल सिस्टम जो इंटर हो रहा है, ये कराची के लिए रेन कब तक एक्सपेक्टेड है? मैं चाह रहा हूँ ताकि लोगों को पता चल जाए। कल भी जो है वो समझ लीजिए कोई 2.5 घंटे जो है वो ट्रैफिक में लग गए थे हल्की बूंदाबांदी पे, तो ज़रा आवाम प्रिपेयर रहे थोड़ी सी। कल मैं बता रहा हूँ ना, कल अच्छी बात यह है कि कल वीकेंड, कल और परसों दोनों दिन तो वीकेंड के होंगे, तो उसमें शायद नहीं होता। लेकिन ये कल तेज़ बारिश है कराची में, और वो किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, 11 बजे 12 बजे किसी वक्त, मतलब आफ्टरनून में ज़्यादा इम्कान होता है कि करंट्स यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यानी सिंध से होते हुए, तो 12-1 बजे के बाद आप किसी वक्त भी तवक्को कर सकते हैं तेज़ बारिश का स्पेल। तो सर ये ज़्यादा बारिशों की वजह से किसी सैलाबी सूरत हाल का सामना तो नहीं करना पड़ सकता? क्योंकि बाकी इलाकों में जैसे स्टोर है और बाकी इलाकों को देखें तो वहाँ पर इस टाइम सैलाबी सूरत हाल है। कराची में तो ऐसा उतना बहुत ज़्यादा मैसिव फ्लडिंग जो होती है ना, अर्बन फ्लडिंग, उस टाइप का तो ख़तरा नहीं। लेकिन आपको पता है कि किसी एक एरिया में ख़ासकर जो नशेबी इलाके होते हैं उनके इर्द गिर्द अगर ज़्यादा तेज़ शावर्स होते हैं कोई आधे 1 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए मुसलसल, जिसका इम्कान है कल और परसों दोनों दिन, तो वो फिर नशेबी इलाकों में तो पानी जमा हो सकता है। सिंध के जो दूसरे अजला हैं, नवाबशाह, सखर, लाड़काना, जैकोबाद और दादू, शहदाद कोट, जामशोरो, इन तमाम एरियाज़ में है नशेबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है। उसमें ये होता है कि जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न सिंध है
और नॉर्दर्न सिंध है, जैकोबाद और मुर्शिदाबाद और दादू डिस्ट्रिक्ट और जमशोरो डिस्ट्रिक्ट के भी कुछ एरियाज़ वहाँ। तो बलूचिस्तान की तरफ से भी जब बहुत तेज़ स्पेल चल रहा होता है तो फ्लैश कीरथर की रेंज के साथ से फ्लैश फ्लडिंग की वजह से पानी उस में भी दाखिल हो सकता है कुछ एरियाज़ में, तो वहाँ ये खदशा भी है। इसी तरह से उधर नॉर्थ में आप देखें तो केपी के जो शुमाली इलाका जात होते हैं या पहाड़ी इलाके, उसमें कागान, सवात और दूसरी तरफ गलियात और मरी का एरिया, इन तमाम एरियाज़ में भी लैंडस्लाइडिंग और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जी बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता है कि बारिश तेज़ जब होती है, तेज़ स्पेल होता है तो पहाड़ी इलाकों से फ्लैश फ्लडिंग की सूरत में पानी मतलब बहा के ले जाता है काफ़ी कुछ। बिल्कुल, बर्फ़ वगैरह भी आते हैं, पर पत्थर भी आ जाते हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, ये सब होता है। सर कराची के अंदर जो है वो बड़ा मसला हो जाता है जब बारिश ज़रा सी तेज़ होती है, जैसे कि कल आपने जिक्र किया कि अभी जिक्र किया कि कल तेज़ होने वाली है, तो यहाँ पर जो है गुजर नाले का अंडरपास बंद हो जाएगा, 4K की चौरंगी बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी, नागन चौरंगी पे समंदर का मंजर होगा और वहाँ पर जो है लोग स्विमिंग करते हुए भी नजर आएंगे। तो अगर कल बारिश इतनी तेज़ होने वाली है जैसा कि आप बता रहे हैं और आप कह रहे हैं, तो डेफिनेटली होगी भी इंशाल्लाह। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा इदारों से भी कि अल्लाह के वास्ते थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सर, और CM सिंध से मेरी गुजारिश है कि कोई शोएब आप भी रख लीजिए जो आपको बता दे कि जी पानी कहाँ कहाँ है। तो प्लीज़ ज़रा इस बात का भी जो है वो ख्याल रहना चाहिए कि जी पानी तो जमा होगा पर उसकी निकासी आपका काम भी जो है वो साथ साथ चलता रहे, क्योंकि ये वो इलाके हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया जहाँ हर बारिश के अंदर यही सूरत हाल रहती है और इससे हम अभी तक छुटकारा हासिल नहीं कर पाए हैं। जी वो बिल्कुल, असल में यही बात है कि आप थोड़े वक्त में अगर तेज़ बारिश के स्पेल के बाद तेज़ बारिश के मतलब उसके हो जाए, अगर आधे घंटे में 1 घंटे में 60, 70, 80 मिलीमीटर बारिश जब पड़ जाती है ना, तो फिर उतनी तेज़ी से पानी ड्रेन आउट नहीं होता, तो फिर मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए जाहिर है कि जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं वहाँ पर डी-वाटरिंग पंप और दूसरी तीसरी चीज़ें के लिए PDMA ने एक तरह से अरेंज तो करके रखी होती है, लेकिन जाहिर है कि कल और परसों दोनों दिनों के लिए ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। सर वो अरेंज तो करके रखते हैं, वो खुद फंस जाते हैं। अगर साबिक सदर की बात करें हम पाकिस्तान के, तो जब वो सदर नहीं बने थे तो वो खुद बोट लेके निकल जाते थे, आपको याद होगा, लेकिन सदर बनने के बाद से तो उन्होंने निकलना गवारा ही नहीं किया था। खैर जब चीज़ें लोगों के ऊपर आती हैं, मैं कहने का मकसद ये, जिम्मेदारियां जब पड़ती हैं तब एक अलग हम देखते हैं तासुर, और जब जिम्मेदारियां नहीं होती हैं तब एक अलग ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नज़र आ रही होती है। हमें रियलिटी से ज़रा से दूर रहते हैं। लेकिन थैंक यू सो मच सरदार साहब, आपने जो है वो डिटेल में हमें बता दिया। उम्मीद करते हैं कि कराची वाले जो हैं वो कल घर पे रुकेंगे। अगर खास काम नहीं है बाहर जाने का तो सर जी पकौड़े शकोड़े बनवाएं, बल्कि पकौड़े बनवाए भी ना, वाली आवाम नहीं है फ़हीम, मैं आपको बता रही हूँ। वीकेंड्स पे तो इतना रश होता है, इतना ट्रैफिक होता है कि बाहर जाना शदीद माहौल हो जाता है। समंदर की साइड पर मत जाइएगा, बस ये आपसे गुजारिश है, क्योंकि वहाँ पर तुग़यानी आ जाती है। तो ज़रा आप ख्याल करें और पकौड़े शकोड़े घर पे आप या तो बनवा लें, और अगर भाभी नाराज़ हो रही हैं तो बाजार से लेकर आ जाएं, इसमें भी कोई मसला नहीं है। घर पे बैठ के आराम से चाय पकौड़े एंजॉय कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।